मैं बोलता हूं तो विवाद हो जाता है, क्या कहूं भाई, आदत से मजबूर हूं। सच कह देता हूं तो बवाल होता ही रहता है। खासकर अगर सऊदी अरब को कुछ कह दो तो भारत और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ मुल्लों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। अरे ऐसे मत बोलो भाई सऊदी अरब को। जबकि हकीकत यह है कि सऊदी अरब की ये जो गवर्नमेंट है ये मुसलमानों की सबसे बड़ी गद्दार है। ये जो मोहम्मद बिन सलमान है ये सबसे बड़ा गद्दार है। लेकिन क्या करें भाई, कुछ कह ही नहीं सकते। अब भाई सऊदी अरब जाना भी तो है लोगों को, तो मतलब उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बैन लग जाए। लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है, मोहम्मद बिन सलमान बड़ा नहीं है ऑब्वियसली। अब सुनिए, मैं क्यों आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब कुछ गलत नहीं करेगा, वहीं सबसे ज़्यादा गलत सऊदी अरब नज़र आ जाता है। जब यमन के हूथीज से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जीत नहीं पाए 7 महीने से, तो बौखला कर आखिरकार, अभी मैंने 4 दिन पहले कहा था कि अमेरिका अब बड़े बड़े हथियार दे रहा है सऊदी अरब को। जो बैन लगा हुआ था सऊदी अरब पर वो हटा दिया है और अब हथियार दे रहा है, तो कुछ तो सऊदी अरब ने किया होगा। सामने आ गया सच, सऊदी अरब राजी हो गया है कि हूथीज यमन पर हमला करेगा। इसी वजह से अमेरिका भारी भरकम हथियार सऊदी अरब से पाबंदी हटाकर अब सऊदी अरब को दे रहा है। समझे? जब यमन के हूथीज से ये तमाम वेस्ट के देश जीत ना पाए, तो एक अरब भाई को दूसरे अरब भाई से लड़वाने के लिए अमेरिका ने हथियार सऊदी अरब की झोली में डालना शुरू कर दिए हैं। तो यानी इजराइल और अमेरिका और वेस्ट देशों का अब कोई मददगार फिर से बना तो वो सऊदी अरब बना। अब सऊदी अरब को चाटो जाके भाई साहब, मोहम्मद बिन सलमान को गले लगाओ, उसका मूत पियो, गुलामी करो। चलो, सच बुरा लगता है तुमको। यही वजह है जब अरब के तमाम देश इजराइल और अमेरिका के पाले में होंगे, तो बताइए इजराइल गाजा पर हमला बंद कर देगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। सऊदी अरब और तमाम अरब देशों ने जैसे ही चुप्पी बनाई और अंदर अंदर इजराइल अमेरिका से क्या डील करी, ये अल्लाह जाने या अरब खुद जाने। बता दूं, इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमले और बढ़ा दिए हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ऐसे खतरनाक, हिला देने वाले, पूरे गजा को हिला देने वाले हमले इजराइल कर रहा है। पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने फिर से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को कत्ल कर दिया है। अभी कुछ घंटे पहले का गाजा का इन हमलों के बाद जो मंजर है वो देखने लायक नहीं है। फिर भी आपको सेंसर करके काट पीट के कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं, ताकि आपको एहसास हो कि जिन अरब को आप सबसे पवित्र, सबसे अच्छा मुसलमान मानते हैं, उनकी खामोशी की वजह से गजा में ये हाल हो रहा है। मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूं, ये जो लाल लाल डॉट नजर आ रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर इजराइल ने हमला किया है। अब अपने दिल पर हाथ रख के आंखें फाड़ कर देख लीजिए, गाजा का कोई ऐसा इलाका नहीं है, ये पूरा लाल डॉट से भरा हुआ है। यानी पूरे गाजा पर इजराइल खतरनाक बमबारी कर चुका है। वहीं अब तक 1000 महिलाओं और बच्चों को गाजा की जमीन से इजराइल के सैनिक गिरफ्तार करके ले जा चुके हैं, किडनैप कर चुके हैं। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, 133 एम्बुलेंसेस को इजराइल ने गाजा के अंदर अब तक तबाह कर दिया है। हालांकि ये तस्वीर जो है प्रतिकात्मक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई तस्वीर है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें सच्ची भी हैं। आपको बता दूं कि इजराइल चाहता था कि गाजा से लोगों को निकाल कर इजिप्ट भेज दिया जाए, उसके बाद पूरे गाजा को तबाह कर दिया जाए। लेकिन इजिप्ट राजी ना हुआ फिलिस्तीनियों को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसके बाद
अब गाज़ा के अंदर फिलिस्तीनियों के ही रहते हुए इजराइल ने चारों तरफ गाज़ा में बमबारी कर डाली है। इजराइल के खौफनाक बमबारी में परिवार के लोग मलबे में ही दबे हुए हैं। जैसा आपको बता चुका हूं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिल्डोजर नहीं है जिससे मलबा हटाया जा सके, तो लोग अपने परिवार वालों को आवाज़ देकर चेक कर रहे हैं कि जिंदा हैं कि मुर्दा हो गए हैं। उधर फिलिस्तीन में एक व्यक्ति, ये तस्वीर देखिए, इस व्यक्ति ने बताया कि मुझे रेड के दौरान इजराइल के सैनिकों ने ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों, इजराइल ने कहा कि इजिप्ट और गाज़ा का बॉर्डर हम फिलिस्तीन अथॉरिटी को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पर इजराइल की फौज भी रहेगी, फिलिस्तीन की अथॉरिटी तो रहेगी, लेकिन फिलिस्तीन की सेना नहीं होगी और साथ में फिलिस्तीन का झंडा वहां नहीं लगेगा। इस पर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने साफ इनकार कर दिया कि हमारा फिर कोई मतलब नहीं है, हम वहां का काम नहीं संभालेंगे। गाज़ा के एक बच्चे ने हथियारों के, मिसाइलों के टुकड़े इकट्ठा करके सबूत दिखाया है कि अमेरिका की मिसाइलों ने गाज़ा को और हमारे अपनों को तबाह किया है। देखिए, उधर दोस्तों, इटली के अपोजिशन लीडर अब भड़क गए हैं। उन्होंने अपनी सरकार से मांग की है कि अपनी जो एम्बेसी वहां पर मौजूद है उसको बंद कर दिया जाए, अपने लोगों को इजराइल से वापस बुला लिया जाए और जमकर इजराइल का विरोध किया जाए, क्योंकि इजराइल ने स्कूल के ऊपर हमला करके 100 लोगों को कत्ल कर दिया है। इजरायली आतंकी संगठन की जो कब्जा करने वाला संगठन है, जिसका काम ही कब्जा करना है, उसकी लीडर ने नेशनल टीवी, इजरायली टीवी पर बैठकर कहा है कि हमें पूरे गाज़ा पर कब्जा करना चाहिए और साथ ही फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर भी। שלום דניאלה. שלום שלום, אתה עשית כזה פרומו, אז אני מקבלת טלפונים, אז למשל משה פלד מבית השיטה מבקש שאני אשמור לו מקום במועצת העיר עזה, ואנשים חוטפים את המגרשים. את לא התעייפת? जब खुल्लम खुल्ला कब्जा करने वाले लोगों को सपोर्ट किया जाएगा तो होगा क्या? इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। एक बार फिर से मंजर सामने आ चुका है। उधर बैतुल मुकद्दस में भी पूरी तरह से इजराइलियों का कब्जा हो चुका है। अब फिलिस्तीन के लोगों को बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दिया जा रहा है और रोज़ भारी मात्रा में यहूदी मस्जिद अल-अक्सा में पहुंच रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए जो स्पेशल अनवॉय यूएन में हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ देश इजराइल के कुछ सेटलर्स पर पाबंदी लगाने के ड्रामा कर रहे हैं, वो ठीक वैसा ही है जैसे एक बड़ी आग को 2-3 बूंद पानी डालकर बुझाने का ड्रामा करना। अब आप सोचिए, इजराइल ने 574 स्कूलों में से 477 स्कूल पर डायरेक्ट मिसाइल दागकर स्कूलों को 470 स्कूलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के आतंकी संगठन, कट्टरवादी संगठन फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की गवर्नमेंट के समर्थन में फिलिस्तीन के खिलाफ जाते हुए सड़कों पर उतरकर अपने इजरायली झंडे को लहराते हुए बैतुल मुकद्दस को तोड़कर थर्ड टेंपल बनाने की अब मांग भी कर रहे हैं।
इजराइल के सेटलर्स यहूदी दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी और घिनौने हैवान साबित हो चुके हैं। इजराइल का सेटलर ऑन कैमरा कह रहा है कि गाजा के बच्चों को मारना सही है। There is such a concept in Jewish laws in any population, and under very, very specific circumstances, according to various rabbinic opinions, it would be seemingly permissible to kill children. गाजा के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो बच गया हो। एक गाजा की महिला डॉक्टर को पता चला कि उसके घर पर हमला करके पूरे परिवार को इजराइल ने कत्ल कर दिया, तो हाल उसका ये हुआ। उधर इराक की एक ऑयल रिफाइनरी में आग की खबर है। वजह नहीं है कि यह हमला था या कोई साजिश, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। इजराइल की 424वीं बटालियन गाजा के अंदर मकानों में आग लगाकर इस तरह से तस्वीर खिंचवाकर खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल ने तमाम हदें पार कर दी हैं। स्कूल के ऊपर हमला करके 100 लोगों को शहीद कर दिया गया है और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दुनिया याद रखेगी कि कौन कौन देश इजराइल का साथ दे रहा है। साथ तो पूरी दुनिया दे रही है, लेकिन जर्मनी पूरी तरह से नंगा है। जर्मनी ने कहा है तमाम कत्लेआम को देखने के बाद कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। फिंच एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम देशों को रेटिंग देता है। इस फिंच ने इजराइल की रेटिंग को गिरा दिया है। मेरे दोस्तों, 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड मोहम्मद दाएफ, जो इजराइल की नाक में दम करने वाला वाहिद इकलौता शख्स था, उनके कत्ल के लिए मुखबिरी हमास के ही एक गद्दार ने की थी। इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन के लिए हम कुछ मदद कर सकें। याद रखिएगा, कुछ ना कर सके तो गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। हमारे अपडेट्स को देखने के लिए, तमाम मिडिल ईस्ट और यूरोप की जानकारी और गाजा और फिलिस्तीन के ताज़ा तरीन हाल को देखने और समझने और जानने के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।